ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तकवा दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब है। अल्लाह ताला ने नेकी पर अमल और बुराई से दूरी का हुक्म दिया। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उससे दूर रहो। मस्जिद नबरा में मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालिह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का खुतबा हज। कहा, अगर तुम दुश्मन को माफ़ कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना लेगा। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को इंसानियत के लिए पसंद किया। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। अल्लाह के अहकाम को बजा लाकर उसकी अताअत की जाए, मना करदा चीज़ों से परहेज़ किया जाए। ए अल्लाह, फ़लस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर गालिब फरमा। खुतबा हज का उर्दू समेत दुनिया की 35 ज़ुबानों में तर्जमा भी नशर किया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। दुनिया भर से आए लाखों हुज्जाज कराम मैदान अरफात में मौजूद। हुज्जाज कराम की ज़ोहर और असर की नमाज की एक साथ अदायगी। हुज्जाज कराम सूरज ग़ुरूब होने तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे। अज़ान मग़रिब के बाद नमाज पढ़े बगैर हुज्जाज कराम मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे और फिर हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। 10 ज़ुल्हज को वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। हुज्जाज बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियाँ मारेंगे। कुर्बानी और सर मुंडवाने के बाद हुज्जाज कराम एहराम खोल देंगे। हिंदुस्तान ने हालिया जंग में बदतरीन शिकस्त खाने के बाद जो तवातर से 1960 के पानी के मुआहदे को वेपनाइज करने के लिए जो धमकी और जो थ्रेट्स वो दे रहा है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जिस तरह कौम को, पाकिस्तानी कौम को रब ताला ने अपनी बेपाया फज़ल व करम से जो अज़ीम फ़तह और इज़्ज़त अता फ़रमाई है, उसका हम जितना भी उस मालिक का शुक्र अदा करें वो कम है। भारत बदतरीन शिकस्त के बाद धमकियां दे रहा है। भारत ने सिंतास माहिदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। माहिदे में वाज़ेह है, कोई फरीक एक तरफा तौर पर इनहराफ नहीं कर सकता। भारत के घमंड को खाक में मिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह इजलास से खिताब। कहा, भारत की धमकियों को पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के लिए पानी की कमी को पूरा करेंगे। इजलास में 4 वज़राए आला और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए। ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिकस्त खुर्दा शख्स है, इन जैसे बयानात कोई संजीदा फर्द नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम अमन चाहते हैं, दोनों ममालिक के मसाइल का हल बातचीत से निकालना चाहते हैं। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के नुमाइंदा अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फ़ोरम कायम करने का मुतालबा। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की मअतली को आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। बिलावल भुट्टो का पाक भारत जंगबंदी में सहूलतकारी पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। भारतीय वफ़द अवामी टैक्स के पैसों पर मौज मस्तियों में मसरूफ। वाशिंगटन में मौजूद आला सतह के भारतीय वफ़द के गैर संजीदा रवैये पर भारतीय अवाम से खफा। सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय अवाम का कहना है, ये वक्त आलमी बरादरी के सामने अपनी साख बेहतर करने का है, मगर वफ़द गाने गा रहा है। अवामी टैक्स का पैसा गैर ज़रूरी तकरीबात में खर्च हो रहा है। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। 15 में से 14 अरकान ने गजा जंगबंदी मुतालबे के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की क़याम मुक़ाम मुस्तक़िल मंदूब ने कहा, अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।
हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती। पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत से इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को खत लिख दिया। खत में लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुकम्मल हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका। हुकूमत जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान की तैनातियों का फैसला करे। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर राफी मकसूद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 हफ्तों की मोहलत देने की इस्तदा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की मजीद वक्त देने की मुखालफत। अदालत ने केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। मेरी गलती थी, मोटरसाइकिल कार से टकरा गई, मुल्जिमान को माफ कर दिया, किसी किस्म का कोई केस नहीं करना चाहता। कराची डिफेंस में तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान सुधीर का बयान सामने आ गया। उधर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची जनूबी ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। पीएसडीपी में खैबर पख्तूनख्वा को सबसे कम हिस्सा मिलेगा। महकमे खजाना के मुताबिक वफाक ने पीएसडीपी में 1000 अरब रुपए मुख्तिस करने का फैसला किया है। सबसे ज्यादा पंजाब को 150 अरब, सिंध को 47 अरब, बलोचिस्तान को 22 अरब, खैबर पख्तूनख्वा को महज 55 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। कराची के सार्फिन के लिए खुशखबरी, बिजली 2.99 पैसे सस्ती। दूसरी जानिब पूरे मुल्क के लिए 93 पैसे बिजली महंगी कर दी गई। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। एक साल में पंजाब का माहौलियाती अहद तब्दील हो गया। माहौलियाती बेहतरी के लिए वो इक़दाम किए जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला मरियम नवाज का यौम माहौलियात पर पैगाम। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। पीटीआई ने पंजाब में कुछ नहीं किया, हमने स्मोक के खात्मे के लिए काम किया। आबी ज़खायर में इजाफे के लिए जल्द इक़दाम करना होंगे। भारत से पाकिस्तान आने वाले दरियाई चनाब के बहाव में मजीद कमी हो गई। तर्जमान वाबदा का कहना है, भारत की जानिब से दरियाई चनाब के पानी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। दरियाई चनाब में पानी की आमद में आज मजीद 6000 क्यूसिक की कमी हो गई। डैमों में पानी के ज़खायर में भी मुसलसल कमी हो रही है। पहली बार सिक्योरिटी काउंसिल में नायब सदर का ओहदा पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान को मिलने वाली कामयाबियां वज़ीर आज़म की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। अशिया की कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगा दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों का मुल्क भर में असर। तेज़ हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। चंद इलाके आज भी गर्मी की लपेट में। सिब्बी 47 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे गर्म इलाका। नवाबशाह 45, दादू और तुरबत में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। नोकंडी, मोहिंजोदाड़ो 43 और सखर में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। ईद की खुशियां अपनों के संग, बड़े शहर खाली होने लगे। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, जायद किरायों की वसूली से शहरी परेशान। और
और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा में एक रोज बाकी मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मक्खी चीनी बकरे की धूम। मनावा मंडी में पांडा बछड़े के चर्चे। खुशाब में 90 मन बबलू, बुलबुल, शर्मिला और सुल्तान बैल अवाम की तवज्जो का मरकज। जानवरों के चारे की कीमतों में कई गुना इजाफा। शहरियों का ज़िला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा।